हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राज एंड आई एम योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरी वीडियो जो है वो आपको अच्छी लग रही होंगी और आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा। मेरी आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को क्रमिक रूप से देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ताकि आपको मेरी जो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट है वो सारे समझ में आए, आपके सारे डाउट क्लियर हुए। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको शुड बताया था कि शुड को हम कैसे और कब यूज करते हैं। अगर आपने मेरी शुड वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप वह वीडियो देख सकते हैं। आज हम हमारी इस वीडियो में यूज्ड टू को समझेंगे कि यूज्ड टू कब यूज किया जाता है। यूज्ड टू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज्यादा हम यूज करते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश में। बहुत लोगों ने यूज्ड टू के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हमारी जो स्पोकन लैंग्वेज है, यानी हमारी जो भाषा है, उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। तो चलो आओ इसे समझते हैं। तो यूज टू है, हम तब यूज करते हैं जब हमें यह बताना हो कि कोई काम हम पहले किया करते थे लेकिन वो अब नहीं करते हैं। यानी कोई काम पहले हुआ करता था, चाहे वो आपके द्वारा हो या किसी और के द्वारा हो, या कैसे भी पहले हुआ करता था, लेकिन अब वो नहीं होता है, अब वो बंद हो गया है। जैसे पहले आप स्कूल जाया करते थे लेकिन अब नहीं जाते हैं, तो वो जाया करते थे, अब वो काम बंद हो गया है। तो ये जो सेंटेंस है वो यूज टू से बनेंगे। पहले आप दोस्तों के साथ घूमा करते थे लेकिन अब नहीं घूमते, तो वहां यूज टू आएगा। यूज टू के अलावा यह सेंटेंस किसी और मॉडल से नहीं बनेगा। तो हम यूज टू के कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमको समझ में आए कि यूज टू को कैसे इंग्लिश के सेंटेंसेस के अंदर यूज करना है। जैसे पहले हम गांव में रहा करते थे, लेकिन अब हम गांव में नहीं रहते, अब हम सिटी में आ गए। तो मुझे यह बताना है कि पहले, यानी पहले हम गांव में रहा करते थे, यानी हम गांव में रहा करते थे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी यूज्ड टू लिव इन द विलेज। हम गांव में रहा करते थे लेकिन अब नहीं रहते हैं, तो यहां यूज्ड टू आएगा। इसी तरह मेरा दोस्त जो है वो पहले एक दिन में 20 सिगरेट पी जाया करता था, लेकिन अब वो नहीं पीता, पहले पी जाया करता था। तो अगर हमें इस सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है कि वह 20 सिगरेट पी जाया करता था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही यूज्ड टू स्मोक 20 सिगरेट्स इन अ डे। वह 20 सिगरेटें पी जाया करता था एक दिन के अंदर, लेकिन अब वो नहीं पीता है, इसका मतलब अब उसने छोड़ दिया है। इसी तरह हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। जैसे बचपन में आप बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अब तो नहीं खेलते, अब आप बड़े हो चुके हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो अगर आपको यह बताना है कि मैं क्रिकेट खेला करता था, यानी करता था, जो काम करता था वो यूज टू होता है। यानी ऐसे मान लो जो काम आप करते थे अब नहीं करते, तो यूज टू यूज करना है। तो पहले आप क्रिकेट खेलते थे, अब नहीं खेलते, तो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। इसी तरह जब हम बच्चे थे तब हम कार्टून मूवीज बहुत देखा करते थे, लेकिन अब नहीं देखते। बचपन में बहुत कार्टून मूवीज हम देखा करते थे। तो यदि हमें यह बताना है कि हम कार्टून मूवीज देखा करते थे, तो वी यूज्ड टू वॉच कार्टून मूवीज। इसका मतलब हम कार्टून मूवीज पहले बहुत देखते थे लेकिन अब नहीं देखते हैं। यानी जो काम पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, तो यूज टू का यूज करना है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बचपन में मैं बहुत शैतान था, तो मेरी जो टीचर है वो मुझे सजा दिया करती थी क्लास में। यानी मेरी टीचर मुझे क्लास में पनिशमेंट देती थी।
क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत शैतान था। तो यदि मुझे यह बताना है कि मेरी टीचर जो है मुझे क्लास में पनिशमेंट दिया करती थी, तो माय टीचर यूज्ड टू पनिश मी इन द क्लास। क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, तो वो काम पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता है। तो हमने ये कुछ एग्जाम्पल लिए जिनसे हमने यूज्ड टू के सेंटेंस बनाए। आई होप आपको भी अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और यदि हमको इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के अंदर हम इसके साथ यूज्ड टू की जगह पर डिड नॉट यूज टू का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, यहां सिर्फ डिड नॉट यूज टू का ही उपयोग करना है नेगेटिव बनाने के लिए। जैसे इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बचपन में मैं किसी को पसंद नहीं किया करता था, कोई व्यक्ति था जिसे मैं पसंद नहीं किया करता था। तो अगर आपको यह बताना है कि मैं उसे पसंद नहीं किया करता था, तो आई डिड नॉट यूज टू लाइक हिम। ये पहले की बात बता रहा हूं मैं, अब की बात नहीं बता रहा कि मैं पहले उसे पसंद नहीं किया करता था। इसी तरह मुझे बताना है कि वह व्यक्ति मुझसे झगड़ा नहीं किया करता था, कि वह मेरे साथ रहता था लेकिन मुझसे झगड़ा नहीं किया करता था। तो ही डिड नॉट यूज टू क्वारल विथ मी, यानी वह मुझसे झगड़ा नहीं किया करता था। इसी तरह यदि मुझे यह बताना है कि बचपन में मैं अकेला नहीं रहा करता था, तो आई डिड नॉट यूज टू लिव अलोन इन माई चाइल्डहुड, यानी बचपन में मैं अकेला नहीं रहा करता था। अब वो कुछ भी रीजन हो, मुझे डर लगता था या कुछ भी हो, लेकिन मैं अकेला नहीं रहा करता था। और यदि मुझे यह बताना हो कि मैं पहले नॉनवेज नहीं खाया करता था, कि पहले मैं खाता ही नहीं था, मैं खाया ही नहीं करता था, तो आई डिड नॉट यूज टू टेक नॉनवेज। और जैसे यदि मुझे यह बताना है कि मेरे दोस्त मुझे छेड़ा नहीं करते थे, क्योंकि मेरी उनसे अच्छी बॉन्डिंग थी, तो मेरे दोस्त मुझे छेड़ा नहीं करते थे, इसकी इंग्लिश बनेगी माई फ्रेंड्स डिड नॉट यूज टू टीज मी। तो ये कुछ नेगेटिव सेंटेंस थे जिनको बनाने के लिए हमने डिड नॉट यूज टू का उपयोग किया। तो आपको आज का टॉपिक यूज टू समझ में आया होगा, और आप इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे, यानी सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, जिससे ये आपकी हैबिट में आ जाएगा और आपको इसके सेंटेंस बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, subscribe to my YouTube channel and share this video. Thank you.